नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में व्यंजन की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्वर की चर्चा की थी। पिछले वीडियो में स्वर हमारे 11 थे। अयोगवा की बात की थी, 2 थे, और एक हमने ग्रहित स्वर की बात की थी, वो हमारे पास में एक है। अयोगवा पुनः स्मरण करवा रहा हूं। ग्रहित था हमारे पास में आ। यह अंग्रेजी के ओ के कारण हमारी वर्णमाला में आया है, और इसका जब उच्चारण करेंगे तो अ और आ के बीच की ध्वनि है। यह हमेशा अंग्रेजी शब्दों में ही काम आएगा, जैसे कॉलेज, कॉलेज, का कॉलेज। ऑफिस, ऑफिस। इसी प्रकार से डॉक्टर। इस प्रकार से यह ओ की वजह से ही हमारे इसमें आया है। जैसे ये इस प्रकार से ओ के कारण ही हमारे इसमें उच्चारण जो है वो इस प्रकार से हुआ। कॉलेज, कॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर। ये ग्रहित स्वर था हमारे। इसके बाद में आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे व्यंजन की। ये पिछला मैंने आपको पुनः स्मरण करवाया है। व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनको उच्चारण करते समय हमारा मुख विवर और स्वर तंत्र जो है उसमें बाधा पहुंचती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां थी, व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख विवर स्वर तंत्र में बाधा पहुंचती है, वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब हमारे सामने दो नई बात आ गई, मुख विवर और स्वर तंत्र। मुख विवर कहते हैं जीभ, तालु और होठ को। स्वर तंत्र कहते हैं कंठ को। यानी वे वर्ण या वे ध्वनियां जिनको बोलने में जीभ, तालु, होठ या कंठ में बाधा पहुंचती है, कहीं सूक्ष्म बाधा पहुंचती है, कहीं दीर्घ बाधा पहुंचती है, वे सारे व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन के कार्य की बात करें तो व्यंजन का जो कार्य है वो है, सबसे पहले ये स्वरों के अधीन रहते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो है वो व्यंजन बिना स्वर की सहायता से काम नहीं कर सकते हैं। तो स्वर जो है, स्वर व्यंजन में मात्रा का काम करते हैं, मात्रा का कार्य करते हैं। मात्रा का अर्थ हमने पिछले वीडियो में देखा था, मात्राएं। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं फटाफट। जैसे हमारा व्यंजन था क, अब इस क में से मैंने स्वर निकाल लिया तो ये स्थिति हो गई। यानी स्वर की सहायता से व्यंजन पूरे हो रहे हैं। स्वर की सहायता से स्वर व्यंजन में मात्रा का कार्य करते हैं। अब जैसे एक को उदाहरण लिखा क्री, तो हमने क हलंत किया, इसमें से जब हमने स्वर निकाला तो ये स्वर निकला री, री, री। इसी प्रकार से ये था की, तो इसमें से हमने निकाला तो इस प्रकार से। तो ये जो स्वर हैं, ये स्वर
व्यंजन की सहायता करते हैं और व्यंजनों को पूर्णता प्रदान करते हैं, इनके उच्चारण में सहयोग करते हैं, स्वरों के अधीन रहते हैं। स्वर के अधीन है ना, ये स्वर के अधीन है, का जो है स्वर के अधीन है, तभी ये रूप हमारे सामने आ रहा है। तो ये व्यंजन की परिभाषा थी और व्यंजन से संबंधित जानकारी थी, व्यंजन के कार्य थे। अब हम देखते हैं कि व्यंजन कौन कौन से हैं और व्यंजन क्या क्या कार्य करते हैं और इनकी संख्याएं कितनी हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है व्यंजन। सबसे पहले बात करें तो वर्ग है 5, कचट तप, क च ट त और प, 5 वर्ग हैं। पांचों वर्ग में 5-5 व्यंजन है। ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। अभी मैंने इनके नीचे बिंदी नहीं लगाई है। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे 5 वर्ग थे, कचट तप वर्ग, और इनके जो व्यंजन थे 25 थे। इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, इनकी संख्या 25 है। ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और अभी मैंने जब लिखा है तो इनके अंदर स्वर शामिल है। एक बार मैं उच्चारण करता चलूंगा और स्वर को निकालता चलेंगे। क, ख, ग, घ, ङ। उच्चारण ठीक नहीं होता है तो शब्दों के साथ कर सकते हैं। घड़ी, घड़ी, घड़ी। इसका दीर्घ जो हमारे सामने उच्चारण आ रहा है वो है, यह है ग। च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके बाद हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन ये हमारे साथ इस प्रकार से है। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल और व। य, र, ल, व। इसी के बाद में हम बात करें तो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हो गए हमारे पास, जिनको बोलने पर हमारे शरीर से ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह। इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें इनका प्रयोग और इनका उच्चारण होगा। ऊष्म व्यंजन। इसके बाद में हमारे पास में संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ये भी हमारे पास में 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजनों के कई प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके लिए मैं अलग से आपको जानकारी दूंगा विस्तार सहित, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। क्ष बना था क और श से। त्र बना था त और र से। इसी प्रकार से ज्ञ बना था ज और य से। इसी प्रकार से श्र बना था श और र से। इसकी विस्तार से और जानकारी प्राप्त करेंगे। यहां तक की बात हो गई थी अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है इनके उच्चारण में ये सावधानी रखनी है, यदि हमारे से प्रारंभ में उच्चारण नहीं होता है तो हम ऐसा करेंगे कि इनसे बनने वाले किसी शब्द का उच्चारण करेंगे, कई बार उच्चारण करेंगे
और जब यहां व्यंजन आएगा तब सावधानी पूर्वक मनन करेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, तो हमारा इसका उच्चारण और इनकी पहचान ठीक से हो पाएगी। जैसे शक्कर, 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 यहां पर आपने ध्यान दिया तो श ये आ रहा था। अब यहां पे षटकोण, 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 यहां पे सड़क, 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 इस प्रकार से इनका उच्चारण है और इनका प्रयोग भी अलग से जानकारी दूंगा मैं आपको। इसके बाद में दो और बच जाते हैं, वो है, एक तो ये है, इनके सामने लिख देता हूं मैं, एक तो ये और एक था ये। उच्चारण करके बताता हूं मैं आपको। वैसे ये इनके प्रश्न परीक्षाओं में कई पूछे जाते हैं, इनके नाम भी कई सारे हैं। हम इनको द्विगुण व्यंजन कहेंगे, द्विगुण व्यंजन, इनमें दो गुण हैं। इनको ताड़न जात भी कहते हैं और उत्क्षिप्त भी कहते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। तो जब हम इनको बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर से कोई इनको फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है। पहले इनका उच्चारण कर लेते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। अब इनका उच्चारण करें तो इनका उच्चारण है ड़, 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 ढ, ढ। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से कोई फेंक रहा है, तो इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं। इनका प्रयोग और इनके विस्तार से जानकारी मैं निश्चित रूप से आपको अलग वीडियो में देने वाला हूं। तो हमारे पास में ये हो गए दो। इसके बाद में हमारे पास बचता है एक ग्रहित व्यंजन। गृहित व्यंजन, गृहित का अर्थ मैंने आपको स्वर के साथ में भी बताया था, यानी हमने ग्रहण किया। भाषा बहता हुआ नीर है, या अनेक भाषाएं आके मिलती है तो अनेक शब्द साथ में मिल जाते हैं। तो ग्रहित व्यंजन है हमारे पास में तीन, वो है ख, ज और फ। नीचे मैंने नुक्ता लगाया। इस प्रकार से हमारे पास में जो वर्णमाला का जो व्यंजन का टॉपिक था वो आपके सामने है। एक बार इनकी गणना कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास थे स्पर्श व्यंजन, ये थे हमारे पास में 25। इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन थे, ये थे हमारे पास 4। अंतस्थ व्यंजन थे 4। इसके बाद में ऊष्म व्यंजन थे 4 और संयुक्त व्यंजन थे, संयुक्त व्यंजन थे 4। SIERT की पुस्तक में संयुक्त व्यंजनों को हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में शामिल नहीं किया गया है। अब हम बात करें द्विगुण व्यंजन की, तो द्विगुण व्यंजन है हमारे पास 2। ग्रहित व्यंजन को वर्णमाला में अभी संख्यात्मक रूप से स्थान नहीं मिला है। इस प्रकार से हमारे सामने जो थे ये सारे व्यंजन थे। अब इनके साथ स्वर भी जोड़ लेते हैं और पूरी वर्णमाला की संख्या भी पूरी कर लेते हैं। हमारे पास स्वर थे 11 और अयोगवा थे 2। इस प्रकार से हमारी जो वर्णमाला है इसमें 52 वर्ण माने गए हैं। यहां पर मैंने संयुक्त व्यंजनों को भी शामिल किया है। अब इस जानकारी में आपको समझ में आया होगा कि हमारी जो वर्णमाला है उसमें कई सारे प्रकार हैं, कई सारी बातें विशिष्ट हैं और पूरा जो स्वर तंत्र है उसके ऊपर हमारी वर्णमाला आधारित है। तो हम आगामी वीडियो में बात करेंगे, जब हम स्वर के प्रकार की बात करेंगे, स्वर का वर्गीकरण पता करेंगे, व्यंजनों के प्रकार पता करेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। एक इंडेक्स में बनवाने वाला हूं, यदि आप वो बना लेंगे तो आप आपका कोई उत्तर गलत नहीं होने वाला है।
एक वीडियो में मैं आपको संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन के बारे में विशिष्ट जानकारी देने वाला हूं, जो परीक्षाओं में विशेष रूप से अब पूछी जाने लगी है। आपको उक्त जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।